यदि लास्ट क्लास आप लोग को याद हो तो आप लोग हम बताए थे कि ये पोटेंशियोमीटर का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। पोटेंशियोमीटर का सिंपल स्ट्रक्चर में एक बैटरी होता है, रजिस्टर होता है ना, सिंपल बैटरी होता है। इस बैटरी के साथ ये कनेक्टिंग वायर्स है और कनेक्टिंग वायर्स में दो पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और पॉइंट ए और बी को जोड़ने वाला एक पॉइंट होता है, एक 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 वायर होता है जिसका कि बहुत हाई रेजिस्टिविटी होता है ना। इसका जिसका कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत हाई होता है, जिसका है। टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो होता है। क्यों बन जा रहा, अरे क्या हो रहा है? अच्छा इसको सीधा मान लो, चेहरा पता नहीं बार बार चला जा रहा है। तो ये जो वायर है इसका नाम क्या बता सकते हैं कोई, ए बी वायर का नाम? कॉन्स्टेनर, है ना, कॉन्स्टेनर या मैग्नीन का बना होता है, ठीक है, ये बताया था आप लोगों को। इस वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, हाई रेजिस्टिविटी होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका बहुत लो होता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको देते हैं, इस वायर को वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस यही अपेयर करता है। जैसे मान लो ये 30 वोल्ट है, मान लो ये बैटरी 30 वोल्ट का है, तो ये 30 होगा, पॉजिटिव 30 हो गया, नेगेटिव को 0 मानते हैं तो यहाँ 0 वोल्ट हो गया, तो ये 0 ये 0 0 0 करते करते ये पॉइंट यहाँ 0 वोल्ट पर रहेगा, और ये 30 है तो ये करते 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 पोटेंशियल तब तक नहीं बदलता जब तक बीच में रेजिस्टेंस ना आए। तो यहाँ से तो 30 वोल्ट चला हुआ तो यहाँ तक आराम से पहुंचेगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ 30 वोल्ट हो गया। ये एग्जांपल देख कल भी समझा रहे थे। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो इसका इसका लेंथ जो है मान लो 10 मीटर है, ठीक है। मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 30 के भी रहता है, 30 है और हाँ 30 ही मान लो, और मान लो इसका लेंथ 10 मीटर है, तो एक यूनिट का कितना इसका, जैसे मान लो 30 इसका पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका लेंथ मान लो 10 है, तो 1 मीटर का तब 30 मीटर का मान लो 10 वोल्ट है तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर का 3 वोल्ट हो जाएगा, यस सर। है ना। तो ये जो रेशियो है ना 30/10 इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेड। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। ये जो हमारे पास वायर है इसका ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो आप समझ सकते हैं हर एक वायर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम और पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होगा क्या, अलग होगा, क्या लगता है आप लोगों को? हर एक वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होगा क्या अलग होगा? अलग अलग हो सर। हाँ वो डिपेंड करता है तुम कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, कितना लेंथ में ले रहा है उसको, ठीक है। यस तो सर। ये अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो मान लो यहाँ से ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो भी है, बी है, इस पूरे का लेंथ मान लो एल है, तो भी बाई एल जो होता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको दिखाते हैं के से, ठीक है। ये याद रखना, आगे हम लोग इस के का डायरेक्ट यूज करेंगे। टोटल पोटेंशियल बाई टोटल लेंथ, या ऐसा समझो कि इसके यूनिट लेंथ का मतलब ये जितना भी है उसका यूनिट लेंथ का क्या निकलता है, पोटेंशियल निकलता है, उसको पोटेंशियल पोटेंशियल पॉइंट लेंथ, ठीक है। अब देखिए यहां तक कहानी क्लियर था, ये बेसिक प्रिंसिपल इसका सही था। अब हम लोग को एप्लीकेशन बनाना था। एप्लीकेशन में क्या था, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स का ईएमएफ इसकी मदद से हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर लास्ट क्लास आप लोग को याद हो तो आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो पहले मिटा लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में तो मिटाना होता है, तो लाइन उन सब गायब हो गया। चलो
तो सबसे पहले क्या करें, मान लो दो मेरे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ कंपेयर करना है, दो बैटरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों बैटरी को एक यहाँ तार से कनेक्ट कर लेंगे, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन देकर दो बैटरी को हम कनेक्ट कर देंगे। ये पहला बैटरी हो गया मेरा, और ये नीचे में दूसरा बैटरी हो गया। ठीक है, दोनों बैटरी यहाँ पर, ये बैटरी का एंडिंग पॉइंट है। दोनों बैटरी का ईएमएफ अलग, देखने में एक लग रहा है लेकिन दोनों का ईएमएफ अलग अलग है। मतलब इसका ईएमएफ अगर E1 है, ईएमएफ आपको पता होता है क्या होता है, तो बैटरी का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब तक सर्किट में कनेक्ट करने से पहले। इसका ईएमएफ मान लो E2 है। यहाँ पर एक और पेच रखेंगे, है ना, या समझ लो ये तीनों मिलके एक की बना रहा है, इसको टू वे की बोलते हैं। ये तीन जो है ना पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 बोलो चाहे 1 2 जैसा नाम दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 तीन पॉइंट है यहाँ, ये तीनों मिलकर टू वे की बनाता है ना। टू वे की मतलब एक बार आप चाहें तो यहां से इसको जोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो अगली बार में इसको इससे जोड़ सकते हैं। फिर क्या करते हैं, यहां से एक गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करते हैं, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और इस गैल्वेनोमीटर से होते हुए एक जॉकी ले जाते हैं जो को यहाँ टच कराते हैं। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है हमारा। चलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ऐसा ये पूरा सर्किट प्रिपेयर हो गया, यही मेरा मेन सर्किट है। ठीक है, बस ये ऊपर का पार्ट जो है थोड़ा सा 2-3 लाइन और खींचा हुआ, बाकी कोई अंतर नहीं है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, देख सकते हैं ना, ये वाला पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। कनेक्शन में हमेशा ध्यान देंगे, इधर अगर नेगेटिव रहता, ऊपर ले बैटरी जो मेन बैटरी नेगेटिव रहता, तो यहाँ पे नेगेटिव रखते हैं। अगर नहीं रखिएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव है। पहले क्या करते हैं, इस बैटरी को मेन सर्किट में लाते हैं। मेन सर्किट मतलब अब इस सर्किट में ही आ गया, देख लो ये दोनों सर्किट आपस में कनेक्ट हो गए, ये यहाँ जुटा हुआ, ये ऊपरला सर्किट, और ये देखो ये जैसे ही इसको कनेक्ट किए, ये इसको प्लग बोलते हैं। जैसे प्लग लगाते हैं 2 और 3 के बीच में, E1 मेरा मेन सर्किट में चला आता है। अब देखो क्या होगा, आपको हम एक चीज समझाए थे कि अगर मान लो मेरे पास एक बैटरी है इस तरह का, और नीचे भी हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 10 वोल्ट है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 9 वोल्ट है। ये कल भी आप लोगों को समझाए थे लास्ट क्लास में, है ना। ये 9 वोल्ट है, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो करंट किधर किधर फ्लो करेगा, 10 से 9 की 9 से 10, करंट किधर किधर फ्लो करेगा, हाँ सर। 10 से 9 की 10 9 से से 10, 10 से 9 से, हाँ सर। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। लो पोटेंशियल, यस सर। आपको ये भी बताया था कि यदि 10 के जगह ये 10 ही, ये भी 10 हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं जीरो होगा। दिखाएगा सर। ठीक है, तो नहीं वही होगा। चीज यहाँ होगा। देखो हम क्या करेंगे, पहले मेरा हरा वाला साइड पे ध्यान देना। हम लोग हरा वाला साइड को टच कराने शुरू करेंगे इधर से, है ना। यहाँ से टच कराएंगे, यहाँ टच कराएंगे, यहाँ टच कराएंगे, टच कराते कराते एक ऐसा पॉइंट आएगा, चूंकि वायर बहुत ज्यादा रहता है, देख लो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, तो हम लोग ऐसे ट्राई करते हैं, एक ऐसा पोजीशन मिलता है हमको जिस पार्टिकुलर पोजीशन पर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से करंट जाना क्या कर जाता है, बंद कर देता है। मतलब यहाँ रखोगे तो करंट दिखाएगा, इसमें इधर उधर, इसमें दिखाएगा, यहाँ हर एक पॉइंट पे दिखाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट, मान लो पॉइंट P है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं दिखाएगा। इसका मतलब है कि ये पॉइंट A और ये पॉइंट B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 के बराबर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पर था, जैसे 10-10 के बराबर हो गया तो गैल्वेनोमीटर से करंट जाना बंद कर दिया, वैसे ही A और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप बोलोगे सर सर, हाँ सर, हाँ बोलो सर आपका पेन थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता सर? साफ नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर। सर मतलब कि कुछ कुछ चीज में वो दिखता ही नहीं है। व्हाइट पेज पे जाता नहीं दिखता सर। अच्छा अच्छा, इससे पहले वाला पेन ठीक था नहीं? यस हाँ सर। सर, कुछ जुगाड़ कीजिए ना। अभी कैसा है, अब दिख रहा है? अब तो दिख रहा है यस सर। सर। चलो तो अब देखो, देखने से मतलब है, नहीं तो फिर उसी पेन का इस्तेमाल करेंगे जो पहले करते थे। तो अब देखो मान लो ये हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, और बोलोगे तो पेन थोड़ा और मोटा लिखेगा, बड़ा नहीं होता है ये। तो
अब तुम बोलोगे सर ए से बी बैटरी तो नहीं है, ए से बी क्या बैटरी है? नहीं है। ये कोई सेल है क्या? No, ए sir. बी नहीं, सेल तो यहाँ है, लेकिन इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक पूरा फैला हुआ नहीं। और पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. अभी हम लोग प्रूफ किए कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पर। Yes, जैसे sir. जैसे लेंथ लेंथ छोटा होगा, लेंथ पर सर। हाँ, तो हर एक लेंथ का ए से पी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। मान लो ए से पी यहाँ होता, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो निश्चित रूप से ए और पी का जो पोटेंशियल डिफरेंस, चलो उसको VAP बोलते हैं, क्या बोलते हैं? VAP। VAP. निश्चित रूप से VAP जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और पी के बीच का, वो किसके बराबर होगा? E1 के बराबर। EBP. ना ये E1, अरे E1 जैसे कि यहाँ पर गैलोमीटर्स करंट जीरो, Yes, sir, इसका yes, मतलब sir. कि ऊपर नीचे दोनों बराबर है। वैसे ही निश्चित रूप से ए Yes. और पी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वो 30 तो नहीं होगा, 30 नहीं होगा, लेकिन इसका अगर ए और बी होता तब 30 होता, लेकिन कुछ दूसरा लेंथ है। मान लो लेंथ भी मान लो, चलो यहाँ से यहाँ का लेंथ को L1 मान लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ के लेंथ को L1 मान लो, इस लेंथ को L1 मान लो। अरे इस लेंथ को L1 मान लो। तो ये L1 लेंथ के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? E1 के बराबर होगा। इसके बाद से ये रिजल्ट हम सही लिखे हैं? अरे ये वाला रिजल्ट में कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ जो लिखे हैं इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। नो सर, नो सर, यस सर, मान सकते हैं। आज यहाँ पर VAP किसके प्रोपोर्शनल है? VAP L1 L के. L1 के L1 लेंथ है। Yes. हम क्यों लिखे, ये हाँ, कहाँ से लिखे? क्योंकि ये तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है, तो उसका जो वायर है Yes, उसका sir. पोटेंशियल डिफरेंस L1 के बराबर होता है, L1 पे प्रोपोर्शनल होता है। ये सर प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब क्या करेंगे? Yes, sir. कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट आएगा ये कि इसको हटा देंगे, और इसको हटाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेकेंड इसका जो दोस्त था इसको सर्किट में लाएंगे। ये तो भाग गया। जब सेकेंड वाला सर्किट में आएगा तो क्या जरूरी है कि ये AP का वैल्यू उतना ही आए ना? दूसरा No, आएगा, sir. दूसरा आएगा। तो इस Yes, बार sir. जो, लेकिन इस बार जो VAP आएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस A और P का आएगा, वो V डैश आएगा। फिर से P कहीं आएगा, लेकिन P का पॉइंट कहीं और होगा, और लेंथ फिर से क्या Yes, sir. होगा? ये E2 के L1, बराबर L1. होगा, और लेंथ भी दूसरा आएगा। नहीं, Yes, sir. यहाँ पर जो Yes, sir. VAP डैश, पता नहीं इसमें हम क्या लिखे हैं, VAP डैश लिखे, तो कुछ अलग किए होंगे इसको अलग दिखाने के लिए। इससे हो सकता है यार डैश यहाँ दिए होंगे, चाहे यहाँ दिए होंगे, हमको ध्यान में नहीं है। ये डायरेक्टली पोस्टल क्या होगा? L2 होगा। L2. L2, yes, sir. इक्वेशन नंबर, इक्वेशन मतलब छोड़ दो। Second. अब ये दोनों को देखते हुए हम बात लिखने वाले हैं। अगर आपसे हम पूछें कि VAP बाय VA-P का रेशियो क्या होगा, क्या बोलेगा? L1 by L2. हाँ, By L2. तुम बोलोगे सर प्रोपोर्शनैलिटी है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का कोई हिसाब किताब नहीं किए, करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे तो यहाँ कोई के आएगा, Constant. ऊपर भी Yes, के sir. आएगा, नीचे भी के आएगा। और आपको शायद हम अच्छा। बताए थे कि ये क्या होगा। यही के बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम देता है। ये के होता है टोटल पोटेंशियल बाय टोटल By लेंथ, इसको length. बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना? क्या बोलते हैं इसको हम Yes, लोग? sir. Potential Potential gradient. ग्रेडियंट। ठीक है, तो के कैंसिल हो गया, Yes, sir. तो VAP बाय V-AP L1 बाय L2 हो गया। तो क्या हम लोग Yes, sir. VAP की जगह E1 लिख सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. और E1 by V-AP की E2. जगह E2 लिख सकते हैं, E2. Yes, sir. Yes, sir. और बराबर L1 बाय L2 लिख सकते हैं। Yes, sir. हो गया, कहानी खत्म। यही तो करना था। तो अब आपको क्या करना है, E1 E2 कंपेयर करना होता है, क्या रेशियो निकालते हैं। जैसे हमको पता करना है कि तक्षक अक्षत से कितना बड़ा है, तो मान लो तक्षक 15 सेंटीमीटर का है, अक्षत 10 सेंटीमीटर का है, तो 1 रेशियो क्या होगा? 1.5 टाइम्स 1.5 Yes, का अंतर है Yes, sir. क्या? 1.5 times वैसे बड़ा है। Yes, sir. रेशियो निकालने से पता 1.5 चल जाएगा सेंटीमीटर। हाँ, कि कितना गुना कौन बड़ा है।
तो E1/E2 निकाल दिए, L1/L2 कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग लेंथ निकाल के। बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकलेगा? गैल्वेनोमीटर करंट जीरो देख के। गैल्वेनोमीटर करंट जीरो कहाँ होगा? जहां पर ये वाला कंडीशन आएगा। यस सर, यस सर। दोनों सेम हर बार आपको पता चलेगा। अच्छा, इसमें करते क्या है, जब प्रैक्टिकल करिएगा ना, प्रैक्टिकल आप लोग किए नहीं है, एक्चुअली वायर बहुत बड़ा होता है। देखो एक चीज बताते हैं, बहुत मुश्किल होता है 0 पॉइंट खोजना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जरा फिगर पर आते हैं तब समझ में आएगा तुम लोग। जरा फिगर पर वापस आते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए हटाते हैं। करते क्या है हम लोग प्रैक्टिकली, पहले क्या करते हैं हम लोग ना, पहले गैल्वेनोमीटर को यहाँ रखते हैं, फिर इधर कहीं रखते हैं। तो मान लो इधर में गैल्वेनोमीटर करंट इधर दिखा रहा है, अगली बार हो सकता है इधर दिखा दे। करंट का डायरेक्शन अलग दिखाएगा, एक बार दाहिने दिखाएगा, एक बार बाएं दिखाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में है वो बैलेंसिंग पॉइंट, है ना। ये प्रैक्टिकल करके ही पता करते हैं। देख सकते हो यहाँ सर्किट वही चीज किए हुए हैं। सर्किट क्लियर है? 1 2 3। ये तुम्हारा 2 वे की कहलाता है K2, ठीक है। पहले K1 को ऑन करेंगे, पहले तो पोटेंशियोमीटर चालू करोगे ना, फिर 1 और 3 के पीछे प्लग डालेंगे, E1 आ जाएगा मेन सर्किट में। जब E1 मेन सर्किट में आएगा, क्या लिखे हैं, K1 को पहले क्लोज करेंगे ताकि मेरा पोटेंशियोमीटर स्टार्ट हो जाए। फिर 1 और 3 को क्या करेंगे, प्लग कर देंगे। एक प्लग मतलब छोटा सा पिन टाइप का होता है, एक प्लग डाल देंगे 1 और 3 के बीच में, सो दैट सेल EMF कम्स इनटू मेन सर्किट। मेन सर्किट आ गया। आफ्टर द जॉकी इज मूव्ड ऑन द वायर AB पर जॉकी को मूव करते, AB मतलब यहां से यहां तक, है ना, टू फाइंड द पॉइंट P व्हेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। लेट L1 बैलेंसिंग लेंथ है। जब L1 बैलेंसिंग लेंथ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। यस सर। यहाँ पर एक चीज लिखना चाहिए था कि VAP, यहाँ छोड़ दिया है, लिखना चाहिए था VAP। यहाँ पर एक और बात इसको लिखना चाहिएगा कि ये भी मानना पड़ेगा आपको कि हाँ, आप लिख दिए सर। इसमें ये भी लिखना होगा कि VAP क्या है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं पोटेंशियल, हाँ सुन लिए, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर लेंथ। क्या सुन लिए सर? अरे घर वाला बोला यार। वो घर से बात हो रहा है। घर वाली। पोटेंशियल डिफरेंस, कितना खुश होता है, तू लोग भी शादी ब्याह करेगा, ऐसा थोड़ी है। सॉरी सर। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर लेंथ L1, है ना, ये चीज यहाँ ऐड कर देना होगा। तो VAP हो गया, ठीक है। आगे देखो, माइक ऑन कर दो। सब रिकॉर्डिंग में जा रहा, ठीक है। ये दुनिया Sorry, देखेगा, sir. यूट्यूब पर डाल रहे हैं। अरे अच्छा, दुनिया देखेगा। चलो नेक्स्ट देख लो। तो ये काफी E1 इक्वल टू VAP हो गया, है ना, पहला पार्ट हो गया। वैसे हम लोग प्लग डालेंगे किसके किसके बीच का, 2 और 3 यहाँ डालेंगे। फिर से रिजल्ट क्या आएगा, एक तो नया बैलेंस। देखो यहाँ पर क्या दिया, AP डैश कर दिया, हम लोग ऊपर डैश किए थे ना, यहाँ पर क्या P डैश Yes, कर sir. दिया, कोई दिक्कत Yes, नहीं, sir. नया पॉइंट AP डैश लिया है। फिर देखो VAP Yes, डायरेक्टली पुश टू L1, यस VAP डैश डायरेक्टली पुश टू L2, दोनों का रेशियो निकल गया। Yes, दोनों का sir. रेशियो जब आ गया तो यहाँ E1/2 कर दिया, Yes, और sir. यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ, नेक्स्ट है, हाँ, अब है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये सर्किट देखो, अब हम डायरेक्ट सर्किट यहीं से समझाएंगे, हम लोग अलग से सर्किट नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये A से B Yes, पूरा sir. वायर है। चलो इसको समझते हैं जरा हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये K1 को प्रेस करेंगे। जैसे ही K1 को प्रेस करेंगे, E मेरा मेन सर्किट में आ जाएगा, और ये वाला सेल रेजिस्टेंस बाहर है, अभी भी मेरा सेल मेन सर्किट में आ जाएगा। तो मेन सर्किट में Yes, सेल sir. आ जाएगा तो एक पॉइंट हमको मिलेगा P, फिर से लेंथ मिलेगा L1, फिर से एक पॉइंट मिलेगा जिसके चलते एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा AP, और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, E के बराबर। हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जो E के बराबर है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, VAP। ये चीज क्लियर है कि पूरा बताना पड़ेगा फिर से जी? क्लियर है क्लियर सर। है सर। ये क्लियर, नहीं सर, क्लियर मतलब क्लियर है। हाँ। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देख लो, Yes, पूरा sir. क्लियर कर दिया। अब देखो क्या होने वाला है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज होगा। अब समझो तुम लोग,
जैसे ही हम लोग इसको इससे टच कराते हैं, ठीक है, Yes sir. जैसे ही हम लोग इसको इससे टच कराएं, अब देखो इस पॉइंट या समझो इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये या समझो पूरे सर्किट के लिए, पूरा सर्किट हम यहां बनाते हैं। एक सेकंड, तुम लोग को साफ पेज पर ले सकते हैं जिसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है ना। हाँ सर। Yes sir. चलो चलो व्हाइट पेज पर ले सकते हैं, 1 मिनट। सर आप कर्सर बड़ा कर्सर बड़ा नहीं होगा, इसका साइज इसके अनुसार ही फिक्स है ना, इसको बड़ा नहीं कर सकते। इसको बड़ा कर, इसको हम व्हाइट पेज पर ही ले चलते, बेटर है। ये रहा मेरा पहला सेल, ठीक है। यस सर। अगर मान लो मेरे पास एक सेल है और सेल के बगल में क्या बनाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहता ही है, ठीक है। और ये मेरा नीचे में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, उसके नीचे वाला पोर्शन को बना रहे, समझ में आ रहा ना। ये कैपिटल आर है, वहां स्मॉल आर छुपा हुआ है, और ये ईएमएफ ई है, ठीक है। और यहीं से तार निकला है जो गैल्वेनोमीटर में गया है। उस सर्किट को हम फिर से बना दिए, नीचे वाला पोर्शन को सिर्फ, ठीक है। अब बाकी अब तो पता ही है ऊपर में क्या क्या है। ऊपर में आपका मेन सर्किट है, यही जाके आके गैल्वेनोमीटर देगा। तो पहले क्या किए थे हम लोग, ये की ओपन था, ये वाला की, तो ये मेन सर्किट में आ गया था, ठीक है। तो ये मेन सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस का तो कोई रोल नहीं है। Yes sir. हाँ, अब देखो जैसे हम लोग सर्किट को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ये जैसे ऑन करते हैं, ठीक है। पहले आप लोग हमको बताइए, एक रिलेशन आप लोग याद है क्या, ये रहा रिलेशन, V इक्वल टू E माइनस IR। किसी को रिलेशन याद है? यस सर बताएं। कब, ठीक है, क्योंकि इसके सर्किट में आते ही हम लोग का जो ईएमएफ है वो बदल जाए किस में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। आप लोग अगर नहीं ध्यान में हो तो एक बार जाइएगा, आप लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन के साथ प्रूफ किए थे, V इक्वल टू E माइनस IR, आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो पोटेंशियल, अब एक तो फिर से नया बैलेंसिंग लेंथ निकलेगा, जो क्या होगा L2 होगा, उसके लिए फिर से एक नया पोटेंशियल आएगा जो क्या होगा VA P' होगा, और फिर से नया बैलेंसिंग लेंथ निकलेगा ना, तो फिर से नया पोटेंशियल निकलेगा। यस सर। तो अब जो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, VA P' हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हमारा VA P' किस पर प्रोपोर्शनल होगा, L2। VA P' डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, L2। L2 और ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि VAP किस पर प्रोपोर्शनल होगा, L1। L1 पर प्रोपोर्शनल होगा, L2 Yes sir. L1 होगा। है ना। तो अब Yes कुल मिला sir. के कुल मिला के आप निकाल दीजिए VAP' यस सर। या VAP बाय VAP' का रेशियो निकाल दीजिए, Yes sir. यस सर। कितना हो जाएगा, L1 by L1 L2. by L1 बाय L2। लेकिन हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है E है, और इसका मतलब क्या है V है, और ये तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाता है ना ये ला। तो कितना हो जाएगा ये यस सर। यस L1 बाय L1 by L2। हमको L2। निकालना क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस। सर यहाँ समझ में नहीं आया सर, क्या, कहाँ E कहाँ, कहाँ से आ गया E. सर? अरे यहाँ यहाँ sir. E. यहाँ से E आया ऊपर से। देख और पाते हैं। B. शुरू और में B सर शुरू में जब B ये भी आया, ओपन था ना, शुरू में जब ये ओपन था तो जो Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो E के बराबर सिर्फ आया था। हाँ यस सर। अब ये B के बराबर आ गया क्योंकि मेन इस सर्किट को ऑन करते हैं, ये पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल में बदल गया, यस सर। इस तरह से E बाई V निकल गया। आपको निकालना आ रहा है तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए,
देखिए आई आर बराबर क्या होगा, देखिए IR is equals to हाँ आई आर बराबर क्या होगा, Y माइनस E माइनस V। ई माइनस बी होगा, है ना। अच्छा yes sir अब एक काम करते हैं, हमको आर चाहिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यस सर, E माइनस V बाई एक I। काम करते हैं दोनों से भी बाहर ले लेते हैं, भी बाहर लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, E माइनस वन, ई माइनस 1 बाई V माइनस 1। नहीं जी, क्या बोला 1 by और इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं भी बाहर लेके, हाँ yes sir यस ये हो जाएगा आई आर। अच्छा एक और बात आप लोग को यदि याद हो तो हम बताए थे, इसको आप आई आर ही रख लीजिए, कि ये भी इक्वल टू भी आई आर ही होगा, लेकिन आर कौन सा होगा, कैपिटल आर, बड़ा वाला। बड़ा वाला है ना। ये अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो जाके आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा ना, ई बाई भी माइनस 1 ये बी है, ठीक है। आई आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हट गया। कट गया ना। सर yes हाँ, sir यस हाँ बोलो बोलो, सर भी निकाल दिए तो सर E बाई भी कैसे आया? भी आप वापस भी को E भी मल्टीप्लाई कट जाएगा तो E बचेगा। रुको रुको रुको, बी को वापस अंदर ले जाओ तो भी कट के ई हो जाएगा, और 1 से बी का मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। हाँ समझ गए सर। तो अब देखो ई बाई भी क्या निकाल चुके हैं, L1 बाई L2, यस L1 सर बाई L2 निकाल चुके हैं ना। अगला स्टेप चूंकि जगह नहीं, इसी को हम चेंज करते हैं, ये हो जाएगा ऊपर L1 नीचे L2, है ना। तो यही मेरा मेन फॉर्मूला, ठीक है। यस सर yes sir